Hello everyone, I am Nivesh Kashyap. So in this video, I will discuss the important book list and strategy for 69th BPS examination 2023. तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे 69th BPSC के स्ट्रैटेजी को लेकर के और बुक लिस्ट को लेकर के साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो मैंने बनाया जहाँ पे सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट जो है कितना बाइफर्केशन किया सब्जेक्ट्स का कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। वैसे भी आपको पता ही होगा अगर आप एग्ज़ाम अपीयर हो रहे हो तो ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 1 मंथ में आपको रिवाइज़ कैसे करना है और कौन सा जो है बुक लिस्ट आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में बताऊंगा लिस्ट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बुक आपको रेफ़र करना चाहिए, ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिहार जीके, ठीक। तो बिहार जीके में इंक्लूड है हिस्ट्री बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का पॉलिटी, ठीक है, और कुछ स्टैटिक पोर्शन, ये बिहार जीके का है। यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं बिहार जीके से, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस से भी अराउंड 25 से लेकर 30 क्वेश्चन का ट्रेंड देखा गया है। कभी 25, कभी 26, कभी 27, कभी 30 भी पूछा गया है, ठीक। तो 25 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस से भी मतलब एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री से भी 30 के अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री का जो मतलब वेटेज है काफ़ी कम है, 4 से 5 क्वेश्चन का है, 5 क्वेश्चन दोनों से 5-6, 4 से 6 वेरी करता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा 15 से 16 क्वेश्चन वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री से आपका, जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो फ्रीडम स्ट्रगल से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए। मैं बताऊँगा बुक लिस्ट के बारे में भी थोड़ी देर में। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी बहुत ही 8 से 10 या 12 क्वेश्चन तक पूछा जाता है बेसिकली। तो पॉलिटी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कहीं से भी नोट्स भी रिवाइज़ कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कि कोई पॉलिटी इजी आता है एग्जामिनेशन में, उतना डिफिकल्ट आता नहीं है, तो आप इजीली उसको कर सकते हो। फिर इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हो 11-12 का, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी में बेसिकली आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसकी इंडियन ज्योग्राफी का जो मानसून वाला चैप्टर है वो करना है, ठीक है। सॉइल वाला करना है, एग्रीकल्चर वाला करना है, फूड क्रॉप्स वाला करना है, ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग देख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। स्टेट्स के बारे में देख लेना, ओशन के बारे में देख लेना, उसके सराउंडिंग्स कंट्रीज़ के बारे में देख लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इक्वेटर कहाँ से पास होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक। और कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि अर्थ के बारे में, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको साइक्लोन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो है आपको कवर करके जाना है। और स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। यहाँ से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कि देखो 10 से 12 बोल रहा हूँ, इसमें सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, बिहार ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बिहार ज्योग्राफी को ऐड कर दोगे तो ये 20 तक भी चला जाएगा, ठीक। तो सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम पढ़ते हैं जनरली। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट आपका। अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट के लिए। सबसे पहले बिहार जीके के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि बिहार जी के लिए कौन सा बुक रेफ़र करें। बहुत लोग क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है उसको रेफ़र करते हैं, ठीक है, और भी पब्लिकेशंस हैं उसकी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको दृष्टि IAS की बुक है माई स्टेट बिहार। इसको आप देख लो एक बार अच्छे से, ठीक। इसको दिखा देता हूँ मैं। इसमें क्या है, इस बुक की खास बात क्या मैं बता देता हूँ आपको, एक बार देख लो आगे पीछे, ठीक है। इसमें क्या है ना कि आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे बिहार का हिस्ट्री, तो बिहार का हिस्ट्री एक साथ दिया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसके पीछे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो प्रीलिम्स बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कुछ मतलब एडिशनल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा मेंस में जो भी पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा और उसके एडिशनल क्वेश्चन जो और बन सकते हैं उस चैप्टर से, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इस बुक में आपको मिलेगा, ठीक। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, कहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से। जैसे देखो ये दिख रहा होगा कि प्रीलिम्स का दिया हुआ है जो प्रीवियस में पूछा गया, और इधर आपको मेंस का दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इसमें दिया गया, बहुत अच्छे से कवर किया, कंटेंट वाइज बहुत ही क्रिस्प है और बहुत ही डिटेल है, ठीक है, ना फालतू है ना कम है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वही दिया गया है इसमें। आप इसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, इस बुक को, और करना भी चाहिए। इवन मेंस में भी आपका ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक। तो ये हो गया बिहार जीके के लिए। अब हम बात करते हैं साइंस के लिए।
तो साइंस के लिए में आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। देखो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है ना जो कंफ्यूज हैं, मतलब जिनको भी लग रहा है कि कहाँ से रिवाइज़ करें, या मैं ये उनके लिए नहीं बता रहा हूँ जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं या उनको पता है कि मुझे कहाँ से करना है, ठीक है। मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, हाँ उनके लिए बता रहा हूँ जो थोड़े से डाउट में है कि कौन सा बुक अच्छा है, क्या करें या नहीं करें, या फिर जो कुछ मतलब पहले से कहीं से पढ़ा हो और इस बार अपीयर हो रहे हैं, थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, उनके लिए। तो सबसे पहले बहुत लोग जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग रेफ़र करते हैं वो लूसेंट है, ठीक है। लूसेंट अच्छी बुक है, ठीक। लेकिन जो फर्स्ट टाइम रीडर्स होते हैं उनके लिए मैं लूसेंट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि लूसेंट में पॉइंट्स वाइज बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट्स दिए होते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो, ठीक है। अगर आपने पहले साइंस नहीं पढ़ा है तो, मैं पहले जो पढ़ रखे हैं उनकी बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो लूसेंट को मैं थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, रिकमेंड करता हूँ मैं, बहुत ही उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। लेकिन जैसे मान के चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए फर्स्ट चॉइस जो होनी चाहिए वो NCERT होनी चाहिए, ठीक है। NCERT 9th 10th, ठीक है, ये तो मस्ट है, ठीक है। तो 9th और 10th की NCERT, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में जो है 80 to 90% क्वेश्चन आपको NCERT से ही देखने को मिलेगा। 10% 15% जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक। तो NCERT इज मस्ट, क्योंकि NCERT अगर आपने पढ़ा तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर होगा, और आपको पता होगा इस बार कि BPSC में जो है अब 4 ऑप्शन ही होंगे, ठीक है। 5 ऑप्शन का सिस्टम खत्म हो गया है इस बार से, और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। तो जब ऐसा पैटर्न चेंज होता है तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन जो है इंक्रीज़ होता है डेफिनेटली, ठीक है। तो जब डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करना होता है ना, तो जो लोग भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो फॉलो करते हैं NCERT बेस्ड क्वेश्चन, वो शायद मतलब सेट करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन NCERT बेस्ड होगा और NCERT से ही पूछा जाएगा, तो NCERT इस बार स्किप करके मत जाना, ठीक। नेक्स्ट बुक आती है दृष्टि IAS की, आप इसको परचेज कर सकते हो दृष्टि के ऐप से, या फिर मतलब किसी आपको बुक शॉप में मिल जाएगा। ये है जनरल साइंस 6 to 12। इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज, ठीक है, और मतलब क्लास वाइज दिया हुआ है। जैसे कि क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में क्या क्या दिया हुआ है उसमें बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज दिया गया है, इस बुक को देख लो, ठीक है। और इसमें लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है इस तरीके से, और इसमें 12th क्लास तक दिया गया है। अब 12th क्लास का मतलब ये नहीं कि 12th क्लास का सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, 12th क्लास का और 11th क्लास का वही कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो NCERT पढ़ने के बाद आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि NCERT में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और इस बुक से आपका जो भी बचा खुचा जो कॉन्सेप्ट है, या ठीक है कुछ पॉइंट्स छूट गया NCERT में नहीं दिया गया 11th 12th का, वो इस बुक में आपको मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो बुक अच्छे तरीके से। तो साइंस के लिए बुक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस के लिए एक और बुक है, मतलब देखो हर एक बुक आपको नहीं करना, जो भी मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप सब खरीद के पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ बुक्स आपको खरीद के पढ़ना है, ठीक। उस केस में क्या करना है आपको कि एक और बुक दिखा रहा हूँ दृष्टि IAS की तरफ से है, ये उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसमें बहुत क्रिस्प दिया हुआ है, बहुत ही कम में दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है कवर किया गया इस चीज़ में, इसमें कवर किया गया इस बुक में, तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो। इस बुक को भी मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बुक बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो इस तरीके से, ठीक। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के। तो एडिटोरिया आपको पता होगा, इसको दिखाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी देख लो आप एक बार, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री को लेकर के। तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए जो मैं बुक रिकमेंड करता हूँ लोगों को, ठीक है, अभी उसको पढ़ने का टाइम है नहीं आपके पास, पूनम दलाल दहिया की बुक आती है, अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो पढ़ सकते हो, या फिर आप अभी लूसेंट से काम चला सकते हो एंशिएंट और मिडिवल के लिए, ठीक है। लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है BPSC एग्जामिनेशन के लिए, और क्योंकि अभी आपके पास 1 महीने का ही टाइम है, ठीक है, तो आप लूसेंट पे स्टिक रहो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगेन मैं बोलूँगा कि स्पेक्ट्रम आप एक बार रिवाइज ज़रूर करके जाओ, ठीक है। स्पेक्ट्रम से रिवाइज करने से क्या होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, और इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न होगा ना वो 4 ऑप्शंस का होगा। हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस वाला भी क्वेश्चन इस बार पूछा जाए, जो कि UPSC में जैसे पूछा जाता है, ठीक है। वो उस तरीके का तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक मतलब सिमिलर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, ऑप्शंस भी आपके पास 4 होंगे, तो सिंपल ऑप्शंस तो आपको दिए नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल मान के चलो, ठीक है। तो हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, और क्वेश्चंस थोड़े से
हायर एंड पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेक्ट्रम को एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। लूसेंट पढ़ सकते हो रिवाइज करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन स्पेक्ट्रम पे स्टिक रहो, दैट इज़ मतलब ज़्यादा रिलायबल है वो चीज़, ठीक। इन सब करने के बाद आपको एक चीज़ जो ज़रूर करना है वो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, ठीक है। घटना चक्र का बीपीएससी प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स का, इसको आपको सॉल्व करके 2 बार एटलीस्ट जाना ही जाना है, ठीक है। चाहे जो हो जाए, इसको 2 बार एटलीस्ट आपको सॉल्व करके जाना है। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और क्वेश्चंस अगर नहीं रिपीट होते तो कॉन्सेप्ट तो ज़रूर रिपीट होता है। आपने भी देखा होगा प्रीवियस ईयर, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो। अगर आपने सॉल्व किया है, नहीं किया, फिर भी आपको ये 2 बार एटलीस्ट इस मंथ में सॉल्व करके जाना है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो ये स्ट्रैटेजी है। इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी ज़्यादा आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लूसेंट में जो दिया गया उतना मोर देन सफिशिएंट है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक। और इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो 8 से 10 क्वेश्चन का है, तो आप थोड़ा सा लूसेंट पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन तो होते हैं जो आप सॉल्व कर दोगे। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए आप पूरा बुक पढ़ने जाओगे तो टाइम उतना है नहीं, ठीक। और जिनको पढ़ना है आगे के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ें, मतलब दैट इज़ मॉडर्न। ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया, अगेन एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है। या अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो या आपके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट है तो मॉडर्न सफिशिएंट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जैसे कि साइंस, जैसे कि हिस्ट्री, ठीक है, जैसे कि करंट अफेयर्स, जैसे कि बिहार जीके, इनके लिए आपको बुक रेफर करना ही करना है, ठीक है। बुक से रिवाइज करो, बुक अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन, ठीक है। और मैंने आपको बुक लिस्ट भी बता दिया है, ठीक। पॉलिटी के लिए भी आप मतलब लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ा, ऑफकोर्स जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे उन्होंने पढ़ा ही होगा, या फिर कोई भी और भी बुक, तो उसको आप रिवाइज़ करो अच्छे से। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तो लूसेंट से जल्दी से रिवाइज करके चले जाओ, उससे आपका काम हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जहाँ आप लूसेंट से कर रहे हो ना जो सब्जेक्ट्स, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाओ, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो उसका, ठीक है। तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, मतलब कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल पाओगे। तो ये था 1 मंथ का स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।